फैक्ट चैनल से धीरज के ब्लॉग तक का सफर कैसा रहा। तो ये रही वो जगह जहाँ पे मैं 2 साल पहले रहा करता था और हम लोग 5 लोग रहा करते थे। मैं, ये हमारी मुटकू जो यहाँ पे रहती हैं और जल्द ही यहाँ से शिफ्ट होने वाली हैं। सो हे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। एंड जो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं फैमिली इंट्रोडक्शन ब्लॉग। तो ये थोड़ा बहुत बोरिंग होगा उन लोगों के लिए जिनको एंटरटेनिंग ब्लॉग ज़्यादा पसंद रहते हैं। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। हमें ये ब्लॉग बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे। धीरज भाई, आप कहाँ से हो, आप कहाँ पे रहते हो, आपका गाँव कौन सा है, धीरज भाई शादी कब करोगे, ये तो हमेशा होता ही होता है। बस चुप। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, अब वो भाई आपका कौन है, वो दीदी आपकी कौन है, मैंगो कौन है, मैंगो, और सबसे ज्यादा मैंगो कौन है। तो जो आज का ब्लॉग होने वाला है, इस ब्लॉग में हम आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट करें? हाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है धीरज सिंह, आप सभी लोगों को तो पता ही है। मैं अपनी शॉर्ट्स वीडियोस में बताता रहता हूँ। इन लोगों की नोटिंग नहीं आएगी भाई, इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है, ये लोग नोटिंग पे कर रहे हैं अपनी। स्कूल के पीछे जाते थे पढ़ने, तभी तो छोड़ दिया स्कूल। तो मैं बता दूं, तो मैंने 12th की हुई है। तो मैंने बताया 12th की हुई है। मैंने 12th के बाद बीए में एडमिशन लिया था। किस लिए? मैंने सोचा था गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसा लगा मुझे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने सोचा क्या करूँगा अब। तो मम्मी ने बताया कि मतलब मम्मी पापा ने सजेस्ट किया तो बीटेक में एडमिशन ले ले। तो आगरा का एक डीआई कॉलेज है, बहुत फेमस है, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया था। तो अब एडमिशन हो गया, सब फीस भी जमा कर दी मैंने, सब कुछ कर दिया। और अपने इसी बीच ना मैं एक यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रहा था, जिसकी मेरी फर्स्ट पेमेंट तो आ चुकी थी करीब 7,500 रुपये। लेकिन डीआई कॉलेज जाने के 10 दिन बाद मेरी सेकंड पेमेंट आई, जो थी करीब 25,500 रुपये। अब मैंने सोचा 25,500 रुपये आए मुझे यूट्यूब से, इतना तो कोई बीटेक करके भी नहीं कमा रहा डीआई कॉलेज से। 17 से 18,000 रुपये मिलते हैं, वो भी यहाँ से बहुत दूर जाके, करीब कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है। मैंने यार तो बेकार है, मम्मी पापा साथ रह नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा ये नहीं करूंगा, अब मैं इसको छोड़ता हूँ और यूट्यूब पे फुल फोकस रहता हूँ। अगर मेरी सेकंड पेमेंट 25,000 आई है और मैं यूट्यूब पे फुल करियर बनाऊं तो मैं कितना पैसा नहीं कमाऊंगा। तो मैंने बीटेक छोड़ दिया और यूट्यूब पे फुल टाइम काम करने लगा अपग्रेड विद मी चैनल पे, जिसमें फैक्ट वीडियोस बनाता था। अब उस फैक्ट चैनल से धीरज के ब्लॉग तक का सफर कैसा रहा और कैसे धीरज के ब्लॉग तक आया, ये मैं आपको बताऊंगा किसी और ब्लॉग में। एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा जो होगी मेरी 10 मिलियन की जर्नी, उसमें बताऊंगा। अभी बात करते हैं अब दूसरे लोगों की, जैसे हमारी रीना जी। तो रीना ने भी 12th की हुई है और इन्होंने भी बीए की डिग्री ले रखी है। और इनका कोई सपना है नहीं कि कुछ बहुत बड़ा करना है। कुछ सपना है आपका? है मेरा। क्या है? धीरज भैया के घर पे रहूंगी मैं हमेशा। दोस्तों भाई, मुझे लगता है मैं एक या 2 साल तक सर्वाइव करूंगा बस। चलो, इनका तो हो गया, इनका तो देखो सपना देख लिया। अब बात करते हैं शिखा की। तो शिखा का क्या सपना है? शिखा, मेरा सपना है मेरा इन्होंने भी 12th की हुई है। 12th करने के बाद एडमिशन दिलवाया हमने बीए में, और उसके साथ साथ इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, सुखू की दुनिया, जो मैंने ही बनाया था। इन्होंने कुछ नहीं किया भाई, ये उम्मीद मत रखना कि ये कुछ करती नहीं। मैं वीडियो बनाती हूँ उसमें। हाँ, वो तो सब देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन एडिट करती हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ ये अब सुनो यहाँ तक का तो उनको इंट्रोडक्शन है, कुछ ज्यादा है नहीं कि बताने के लिए। कोई बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, कुछ नहीं किया भाई। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत पुराने। तो शांत। तो इनका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं मम्मी और पापा की। तो हमारे मम्मी पापा आगरा आए कैसे और हम लोग आगरा में रहते कैसे हैं। तो मम्मी पापा की मैं बताता हूँ। तो जब मैं था इतना नहीं, सॉरी 1 या 2 साल का, तो मम्मी पापा गांव से पहली बार आगरा आए। अब गांव से आगरा आने की वजह ये थी कि गांव में खेती किसानी तो थी नहीं हमारी कुछ। मम्मी पापा क्या करते थे, गांव में मजदूरी करते थे, जो ईंट बनाने का काम होता है, ईंट कैसे बनती हैं, पकती कैसी हैं, वो काम करते थे। अब उसमें उधर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, पैसा बहुत कम मिलता था। तो गांव में मजदूरी करके मम्मी पापा जो पैसे कमाते थे, उसमें खर्चा सही से चल नहीं पाता था। तो उस वजह से उन लोगों को गाँव से आगरा शिफ्ट होना पड़ा। और आगरा आके मम्मी पापा भी वैसे रहे जैसे नॉर्मल मजदूर रहते हैं, झोपड़ी बना के। अब जब मैं करीब 4 या 5 साल का हुआ, तब मुझे पता चला कि हम लोग इस जगह पे रहते हैं। मैं जगह दिखाता हूँ आपको, चलो आओ। और जब मैंने अपना होश संभाला और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, तो मैंने अपने आप को इस जगह पे पाया। तो हाँ, इस जगह पे हमने 10 साल गुजारे हैं। यहीं पे हमारी झोपड़ी हुआ करती थी, इस जगह पे झोपड़ी हुआ करती थी, और यहाँ पे हमारा पूरा बचपन गुजरा है। और यहाँ के बाद हमारी झोपड़ी उठी तो हम बगल वाले में शिफ्ट हुए। यहाँ पे गैराज बन चुका है, यहाँ पे हम लोग 5 से 6 साल रहे हैं। और यहाँ से हटने के बाद हम लोग जहाँ पहुँचे वो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आओ। तो दोस्तों, अब आ चुका हूँ मैं उस जगह पे जहाँ पे वहाँ से शिफ्ट होने के बाद आए थे। आओ दिखाता हूँ। तो ये रही वो जगह जहाँ पे मैं 2 साल पहले रहा करता था। यहाँ पे 4 घर बने हुए हैं, घर मतलब झोपड़ी बनी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वाली, आओ। तो देखिए दोस्तों, ये रही मेरी वाली।
यहाँ पे हम लोग 2 साल पहले रहा करते थे और हम लोग 5 लोग रहा करते थे, मैं, मम्मी, पापा, मेरी दोनों बहनें यहीं पे रहा करते थे। और यहाँ पर रहने के बाद हम लोग जो हमारा नया घर है वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाकी जो 3 झोपड़ी है वो किनकी हैं। उससे पहले यहाँ पे अकेली थी, ये झोपड़ी हमारी मामा की, मामा रहते थे, मामी रहती थी और उनकी 3 बेटियाँ हैं और एक भैया है। शायद तुम लोग जानते हो, माही के ब्लॉग्स करके चैनल है उनका, देखे होंगे आपने। और यहाँ पे है हमारे मौसी, हमारी मौसी रहती हैं और मौसी के जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम है लल्लू एंड एक का नाम है मुटकू। मुटकू कम हियर, मैं आपको मुटकू से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहते हैं मुटकू और लल्लू। अब लोग बहुत बोलते हो कि आपका घर है और मुटकू और लल्लू का घर क्यों नहीं है, तो हमारा भी पहला यहीं पे घर था, लेकिन कहते हैं थोड़े मैंने किया उस समय पे तो हमने ले लिया। अब इनकी बारी है, ये भी जल्दी ही ले लेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो आओ मुटकू जी, ये हमारी मुटकू जो यहाँ पे रहती हैं और जल्द ही यहाँ से शिफ्ट होने वाली हैं, जैसे बगल वाले शिफ्ट हुए हैं। और ये रहा हमारा लल्लू। और लल्लू जी कैसे हो? एक नंबर, बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। एक नंबर। तो ये थे हमारे पुराने घर जो आपने देख लिए हैं। और जो मेरी झोपड़ी है उसमें अब कौन रहता है, उसमें रहते हैं ये है हमारे भतीजी, हमारे भैया रहते हैं ताऊ जी के लड़के, इनका नाम है स्वीटी। और एक और है दोस्त हमारे कल्लू डॉन, शायद आपने वीडियोस में देखा होगा। कल्लू डॉन प्लीज कम हियर। तो ये हमारे कल्लू डॉन, एक बार हंस के दिखा दो। और ये भी जल्दी यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। बस अब चलते हैं घर पे, आओ। अब आप लोगों ने जगह देख ली, हम लोग सबसे पहले कहाँ रहते थे, फिर उसके बाद कहाँ रहे, फिर जगह कहाँ शिफ्ट हुई और हम लोग इस घर में आ गए। अब इस घर में हम लोग कैसे आए बता देता हूँ आपको। तो जब मैं 5th क्लास में था तो मम्मी पापा ने अपनी मजदूरी के पैसों से एक प्लॉट लिया था, ये वाला, आज से तकरीबन 12 या 13 साल पहले ले लिया होगा। अब मम्मी पापा ने 12-13 साल पहले प्लॉट तो ले लिया था, लेकिन अब प्लॉट बनवाने में उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए था। अब वो पैसा आए कहाँ से? जो उन्होंने प्लॉट में पैसा लगाया था वो उनका खुद कम से कम 5 से 6 साल इकट्ठा किया हुआ था। तो प्लॉट हमारा बना नहीं, कम से कम 10 साल तक डला रहा। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो वहाँ से पैसे कमाए, वो पैसा मैंने मम्मी पापा को दिया, तब जाके हमारा ये प्लॉट बनकर तैयार हुआ। अब उस दौरान मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता था, तो ये घर कैसे बना, इस घर की जर्नी क्या रही, वो कुछ नहीं बता पाया। और आप लोगों को हम लोग सीधा इस घर में दिखे। हम तीनों के बारे में पता चली गया है, मम्मी पापा के बारे में पता चली गया है। अब मैं बताता हूँ, जो मेरे पापा जी हैं, पापा जी के 7 भाई हैं। जो सबसे 2 बड़े भाई हैं वो गाँव में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं। उनसे जो छोटे भाई हैं वो रहते हैं अपने ससुराल में, और उनसे जो 4 और छोटे भाई हैं वो रहते हैं आगरा में। जैसे मेरे पापा मजदूरी करते हैं, वैसे वो जो तीनों भाई भी मजदूरी ही करते हैं। तो जो मेरे पापा से थोड़े बड़े भाई हैं, तो उनके बेटे हैं नीरज और अनिल, जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, या आपने हमको उनके ब्लॉग्स में देखा होगा। और आपने एक और लड़का देखा होगा, कल्लू, हमारे ब्लॉग में आता था, लल्लू कल्लू। क्या नाम रखे थे, कल्लू लल्लू। हाँ, तो जो कल्लू था वो हमारे सबसे छोटे चाचा का बेटा है। वो पहले हमारे ही ब्लॉग में आता था, लेकिन अब नहीं आता। अब देखो पापा का तो हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ मम्मी का। तो मम्मी की भी 6 बहनें हैं। 6 नहीं है, 5 बहनें, खुद मिला के 6 है वो। अरे हाँ, और वो पापा के भी 7 भाई नहीं है, पापा को मिला के 7 भाई हैं, ठीक है। हाँ। हाँ, तो गलती नहीं रहती है। मम्मी की मिला के 6 बहनें हैं। तो जो 2 बहनें हैं बड़ी, वो गाँव में रहती हैं, और बाकी की 4 बहनें यहीं पे रहती हैं, आगरा में ही। और वो भी वही काम करती हैं जो मम्मी पापा करते हैं। तो जो मम्मी से बड़ी बहन है उनका नाम है माया, और उनके बेटे हैं नीरज और अनिल। मतलब नीरज और अनिल के पापा हमारे ताऊ जी भी हैं और मौसा जी भी हैं, और उनकी मम्मी हमारी मौसी जी भी हैं और ताई जी भी हैं। अब मम्मी से छोटी बहन है, उनका नाम है सजनी। अब उनके जो बच्चे हैं वो हैं मुटकू एंड लल्लू, जो हमारे ब्लॉग्स में अक्सर आप देखते रहते हैं, आते रहते हैं, और अभी भी आते हैं, और अभी भी आते हैं। और हाँ, आप लोगों का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि मैंगो आपकी कौन लगती है। तो आओ मैंगो, और इनको बता देते हैं कि तुम हमारी कौन लगती है। जल्दी भाग के आओ। हाँ, तो भाई देखो, ये है मैंगो। अभी हमारी लगती कौन है तो मैं बताता हूँ आपको। तो हमारी मम्मी के 3 भाई हैं, सॉरी 3 भाई थे, अब 2 भाई रह गए। तो जो एक सबसे बड़े मामा हैं वो रहते हैं दिल्ली में। अब उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो, उनका नाम है विनीता, और वो है हमारी दिल्ली वाली दीदी, जो हमारे जो दिल्ली वाली दीदी जो हमारे दोस्त पे आती है, दिवाली पे आती रहती हैं। तो वो तो हो गए सबसे बड़े मामा की। अब उनसे एक छोटे मामा है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी 3 बेटी हैं, एक भैया है, और जो एक बेटी है जो ब्लॉग्स बनाती है हमारी तरह ही, उसका नाम है माही। आप लोगों ने देखा होगा, पहचानते होंगे अच्छी तरह से। तो वो हमारी मामा की लड़की हैं। और ये है हमारे सबसे छोटे मामा की, जिनकी 2 बेटी हैं, सॉरी 3 बेटी हैं। एक रहती है अपनी नानी के घर पे, और 2 यहीं पे रहती हैं। एक तो ये हमारे साथ रहने लगी है, और इसको हमने ले लिया है गोद। अब से ये हो गई हमारी, मतलब अभी मेरी 2 बहनें थी, और अब से ये तीसरी बहन हो गई है मैंगो, ठीक है ना।
और इन दोनों की लड़ाई होती रहती है, इन दोनों की। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब इसको ना पता ना पसंद की वजह क्या है इसकी, जरा बताना क्या ना पसंद की वजह। मुझे वो पसंद ही नहीं है। इसे ये पसंद नहीं है, पता क्यों? क्योंकि सबसे छोटी थी पहले ये, अब सबसे ज्यादा प्यार हम लोग इसी से करते थे, अब इससे भी छोटी कोई हो गया है, तो ये सोचता है कि हमारा प्यार बट गया भाई। इससे जो सबसे डिवाइड हो गया, ज्यादा डिवाइड। सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मैं सही सोचती हूँ नहीं ऐसा नहीं सोचते बेटा, तू भाई, हमारे सब भाई तुम नहीं, सही नहीं, बोला। भाई, मैं हम तो तो वो सब- बात में अलग है, इसे हम घूरे से उठा के लेकर आए थे। तो हम इससे उतनी प्यार करते हैं जिससे मतलब बराबर सबसे प्यार करते तुम मुझसे हैं। प्यार- विद्या कसम, मैं इस भगवान की साक्षी कसम खा के कहता हूँ कि मैं सबसे बहुत प्यार ज्यादा करता प्यार किससे करता हूँ? हूँ। सबसे ज्यादा प्यार मैं किससे करता हूँ? मम्मी से, तो मम्मी के अलावा तुझसे, खा विद्या कसम। विद्या कसम, हाँ तो ठीक है। और फिर उसके बाद तुझसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। से उठा के लाए थे। चुप। तो दोस्त, भैया सबसे और रीना से भी प्यार करता हूँ भाई, रीना से भी प्यार करता हूँ। आप लोगों को तो पता ही है मैं किससे किससे कितना प्यार करता हूँ, आप यू नो वेरी वेल। तो दोस्तों अब देखिए ये हमारा फुल फैमिली इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब आगे से आप लोगों के जितने भी सवाल हो प्लीज करके, ये मत पूछना कि मैंगो आपकी कौन है, कौन है, कौन है। कौन है, अब आपको पता चल गया मैंगो कौन ज्यादातर है। कमेंट यही रहते हैं, मैंगो आपकी कौन है? बस 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 खत्म। तो यहाँ पे हमारा बड़ा इंट्रोडक्शन, कौन है, बड़ा कौन बस चुप। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉग खत्म होता है एंड हमने अपने पुराने जितनी ब्लॉग्स थे सब पब्लिक कर दिए हुए हैं। आज अभी जाकर देखो हमारी पहली लाइफ क्या थी, अब लाइफ क्या है, और जो अब पूरा जो स्ट्रगल टाइप होगा कि हमने कैसे कैसे किया वो होगा 10 मिलियन के बाद। कमेंट मत करना। हाँ दीदी आप ऐसी लग रही चुप थी। शांत। 10 मिलियन के बाद होगा, 10 मिलियन के बाद होगा जब हमारी एक कार आएगी, ये। कार लेंगे 10 मिलियन के बाद। और आप ये कमेंट कर सकते हैं, धीरज जी आपकी शादी कब होगी, धीरज जी आपकी शादी कब होगी। प्लीज भाई, कमेंट ये मत करना। रीना दीदी आपकी शादी कब। पुराने ब्लॉग देखकर दीदी आप ऐसी लग रही थी, दीदी आप हाँ ऐसे ये हो। प्लीज ये कमेंट मत करना। वो तो अभी भी ऐसी लगती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम करना ठीक है। नहीं करना, ठीक है मत तो करना। देखो ये हमारी स्टोरी रही। अब इसमें स्ट्रगल मुझे नहीं लगता ज्यादा था, नहीं था यार, था स्ट्रगल था भाई, स्ट्रगल था, स्ट्रगल नहीं था। स्ट्रगल था भाई, कहानी में स्ट्रगल था। पहली बार आपने रोते हुए देखा था मैंने, मेरे इतने बड़े बड़े आंसू आ। ये दोनों भी रो रही थी, हाँ, ठीक है। पहली बार देखा था अब ना रोती देखो ब्लॉग कैसा लगा बताना एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि जो आने वाले ब्लॉग्स हैं आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन दबा देना, बेल आइकन दबा देना। बोल दो लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो भाई, मेरे चैनल को भी लाइक कर दो प्लीज। और दोस्तों हमारा एक और चैनल है धीरज सिंह करके, जिसपे मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ। तो उस पे मैं कुछ समय बाद लाइव आने वाला हूँ। तो वो चैनल जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। धीरज सिंह। ठीक है। और हाँ, शादी किसी की नहीं हुई है अभी, और शादी होगी जल्दी ही रीना की, आने वाले 1-2 साल में। हाँ, ठीक है रीना चलो चल- बाय बाय चल ना, जो बोला है। बाय 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 बाय।